तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर हम कराने वाले हैं 19 यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन का लिख देने से क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी सटीक तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और इसको समझते हैं बारी बारी से, एक बाई एक स्टेप को समझते हैं। अब देखिए, पहले कहा सुब्बा राव के जगह पर खुद अपने आप को मान लीजिए ने 1995 में 5000 की मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, क्या है, कोई आदमी यानी कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया की मासिक वेतन पर कार्य शुरू, यानी 5000 का महीना पर ये व्यक्ति ने कार्य क्या किया, शुरू किया, स्टार्टिंग कर दिया। स्टार्टिंग करने के बाद क्या है कि प्रत्येक वर्ष 200 वेतन में वृद्धि प्राप्त की, मतलब हर साल उसके वेतन में 200 बढ़ाते चला गया। 30 वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। मतलब कर रहा है कि जब हर साल में जब 2-2000 रुपया बढ़ाया गया, 200 रुपया बढ़ाया गया, तो ये कितना साल बढ़ाया होगा कि इसका 5000 सैलरी से 7000 सैलरी हो गया। इसको समझ है? चलिए तो अब हम समझते हैं कहाँ पे, तो हम समझते हैं हम अपने बोर्ड पे। ये मेरा बोर्ड आ गया, देख लीजिए, गरीब आदमी का बोर्ड है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए A1 मान लीजिए। तो A1 मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि 1995 में हमें क्या मिला, 500 से शुरू करता है काम। कितना से शुरू करता है, 5000 महीना का कोई आदमी शुरू करता है और हर साल 500 रुपया के मासिक वेतन यानी कि 5000 का महीना से शुरू करता है और उसे प्रत्येक वर्ष यानी कि महीने महीने 200 नहीं बढ़ा रहा है, एक साल में 200 रुपया बढ़ा दे रहा है। एक साल में 200 रुपया इसको बढ़ा रहा है, यानी कि इसमें 200 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5200। अगले बार में क्या हो रहा है, 5000, फिर इसमें 200 जोड़ेगा तो 5400, फिर अगले बार में जोड़ेगा 5600। ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा है। और जब बढ़ते हुए जा रहा है तो इसका सैलरी कितना हो जा रहा है, 7000 का महीना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 7000। तो कै साल में 7000 हुआ, हमको तो पता ना चला कि कितना साल में 7000 हुआ। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक तो समझ में आ गया कि A बराबर कितना दे दिया हुआ है, 5000, और D बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5200 में से 5000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2000, यानी कि जो 2000 बढ़ रहा है वो हमारा क्या है, D है। और AN पद दिया हुआ है कितना, 7000। चलिए क्वेश्चन में कोई जान पहचान नहीं है। अब इसमें बनाना क्या है, आपको बनाना कुछ नहीं, बस ये आपको करना है कि AN बराबर A प्लस N-1 गुना में D। आपसे पूछा है कि कै साल में इसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी कि N का मान पूछा है, N का मान बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए N का मान निकाल देते हैं। पहले N का मान दिया है कितना, 7000, तो यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। 7000 बराबर A का मान कितना है, 5000, तो इसमें 5000 डाल दीजिए, प्लस N माइनस, यानी N तो हमको निकालना ही है, और D का मान दिया है 2000, तो 2000 डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे कितना है, 7000, ये 5000 उठ के इधर आएगा, बराबर किधर, तो ये हो जाएगा माइनस 5000 बराबर N-1 गुना में कितना है, 200। तो 7000 में से जब 5000 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2000 बराबर N-1 गुना में 200। देख ले, कोई भी चीज़ गुना है अब बराबर में हो जाता है, भाग में हो जाता है, यानी कि बटा में आता है नीचे, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बाटा में ले जाकर हम इधर से ही काट सकते हैं। चलिए एक स्टेप और आपको हम बता ही देते, N-1 और यहाँ पे है 2000, ये गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा 200। 200 ना से 200 ना कट जाएगा, और 2 से काट देंगे 10 बार में, 2 दहिया 20, तो इधर बच गया 10 बराबर N-1। तो देखिए N उठ के इधर आएगा, N यहीं पे रहेगा,
एक उधर के आएगा तो इधर 10, इधर आएगा तो +1 बराबर n। इसको सीधा करके लिखिएगा तो n बराबर 10 है 1 11, यानी कि 11वां वर्ष में 11वां वर्ष में उसका जो वेतन हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, 11वां वर्ष में उसका जो वेतन हो जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर आखिरी लास्ट, और ये मेरा चैप्टर का 5.2 समाप्त हो जाएगा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी से और इंजॉय के साथ। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर वह अपनी सप्ताह की बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह की उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात करने। चलिए आपको दिया क्या है, पहले ई आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए कि दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले 50 रुपये की बचत करता है, तो आप सबसे पहले एक एपी बताओ, एपी बराबर लिखिए कि एपी बराबर पहले कितना है, 50 रुपये की बचत करती है, 50 रुपया लिख दीजिए। अब इसमें कहा कि जब बचत करती है ना तो अपनी सप्ताह में ये 17.5 बढ़ाते चल जाती है। अब बताइए 17 रुपया है, सॉरी 50 रुपया, इसमें 17 रुपया हम जोटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 और 67 50 डैश डैश हम करते हैं और सेम तरह से ही पूरा बढ़ाते हुए जाती है तो इसके पास इसका कितना आ जाता है, 207.5 रुपया। कितना है, ये रुपया बढ़ती चली जाती है। पहले 50 रुपया हुआ, फिर उसमें 1 रुपया 17 रुपया 5 पैसा, फिर उसमें 1 पैसा, फिर उसमें पैसा, इसे बढ़ाते गया। ठीक है, तब आपको यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमको पता चल गया, यहाँ पे हम साफ साफ लिख लेते हैं, ए पी इंटू दिया हुआ है 50 67.0 डैश 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 207.50। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे इसको बनाते हैं। आगे क्या है कि इसमें a बराबर कितना दे दिया, 50, और d बराबर कितना दे दिया, तो 17 दशमलव कितना है 5, ये d हमारा दिया हुआ है, और n भी दे दिया हुआ है, an बराबर 207.5। तो हमें निकालना क्या है, इसमें भी कोई जान पहचान है जी, हमें निकालना है n का मान। तो n का मान निकालने के लिए a बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुना में d। n का मान दिया हुआ है कितना, 207.5 बराबर a का मान दिया हुआ है 50, तो 50 पुट कर दीजिए, प्लस n का मान नहीं दिया है तो रहने दीजिए, और गुना d का मान दिया हुआ है 17.5। देखिए दशमलव है तो इसमें डराना नहीं है कि दशमलव कैसे टूटेगा, दशमलव कैसे सॉल्व होगा, नहीं डराना, एकदम बारी बारी से हमारे साथ मिलते रहिए और आपको हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही इजी तरीके से आपको करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कितना था, 270, सॉरी यहाँ पे एक 0 छूट गया तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस कितना है, 10 है, तो इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो 207.5, इधर आएगा तो 50.00 लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 0 डला दीजिए, बराबर n-1 गुना में 175। अब इसको घटाइए, जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, क्या होगा 0.5, 7 का 7 ही रह जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, बराबर n-1 गुना में। अब देखिए इसको दशमलव को तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 175, अब बट्टा में हो जाएगा 10, दशमलव जब तोड़ेंगे तब। ठीक है,
अब इसको घटाइए तो घटिए गया। अब इसको भी दशमलव को हटा कर तोड़ दीजिए। तो जब इसको दशमलव तोड़िएगा ना तो ये बचेगा 157,50/00 बराबर n-1 और गुना में 175/10। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, काम हो गया तमाम। जब काम तमाम हो गया तो इधर क्या बच जाएगा 1575 बराबर n-1 और गुना में 175। 175 को उधर ला दीजिए तो हो जाएगा 1575/175 बराबर n-1। इससे ही कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 9 बार में। आप चेक कर लीजिएगा ये कितना कटेगा 9 बार में, यानी कि n-1 बराबर कितना आ गया 9। तो n बराबर 9 आई प्लस माइनस में इधर आएगा तो +1, यानी कि n बराबर कितना आ गया 9 और 1 10 आ गया। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि 207.5 हो जाती है तो n में निकले, n तो निकलिए गया ना, हमें n पूछा तो n बराबर आ गया 10। ये हमारा दमदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने पूरा सॉल्व करा चुके हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे 9th 10th से रिलेटेड आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आपको बेल घंटी का दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।